तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि डीप सीक एआई ने आके किस तरीके से तहलका मचा दिया। हर तरफ दोस्तों डीप सीक का नाम आ रहा, कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी को भी ये पीछे छोड़ दिया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टेस्टिंग करेंगे। बेसिकली दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि दोस्तों 100% कोड जो है वो डीप सीक एआई से लिखवाएंगे और दोस्तों उसको हम लोग देखेंगे क्या डीप सीक एआई की मदद से दोस्तों हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डीप सीक एआई को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इसको चलाना बेहद ही आसान है। चाहे तो दोस्तों आप लोग इसके कोड को अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं या तो दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं deepseek.com के, चाइना के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पे जाइएगा और लॉगिन वगैरह कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कर लिया। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को जो भी जिस तरीके से आप लोग चैट जीपीटी के अंदर लिखते थे वो दोस्तों आप लोगों को सेम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉम्प्ट दीजिएगा तो वो दोस्तों उसके हिसाब से ये रिएक्ट करके देगा। तो सिंपल मैं एक एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ जो कि दोस्तों हमारा रहेगा टूल एप्लीकेशन बेसिकली, जहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज में लेंगे। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम लोग डीप सीक से एक EMI कैलकुलेटर बना के देखते हैं। तो इसको दोस्तों वही कमांड देते हैं जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ आई वांट। जिस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है कि दोस्तों मुझे एक EMI कैलकुलेटर ऐप बनाना जो कि दोस्तों जावा का यूज करेगा, इसका कंप्लीट कोड लिख के मुझे दो। तो यहाँ पे दोस्तों इसको मैं भेज देता हूँ। देखते हैं कि दोस्तों ये हम लोगों को क्या लिख के यहाँ पे देगा। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, ये सोच के दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे जवाब देता है। यहाँ पे बता रहा है कि ओके यू वांट टू क्रिएट EMI कैलकुलेटर ऐप यूजिंग जावा, लेट मी थिंक अबाउट दिस। यहाँ पे देखिए आई नोट टू ऑन बेसिक कैलकुलेटर EMI कैलकुलेटर, ये सारा चीज़ हम लोगों को दे रहा है कि EMI कैलकुलेटर वगैरह ये सारा चीज़ होता है। तो बेसिकली दोस्तों ये हम लोगों को बता रहा है कि ये पहले सोच रहा है कि दोस्तों हम लोगों को ये सब बनाना है, इसका कोड लिख के भी हमको देगा। अभी ये सारा चीज़ पहले करके अपने आप में यहाँ पे देख रहा है। यहाँ पे देखिए अभी ये सोच ही रहा है। यहाँ पे सारा चीज़ इसने सोचा कि क्या क्या करना है वो देख लेते हैं कि दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या चीज़ बना के देखता है। यहाँ पे देखिए activity/vendor.jml बना के दिया है। यहाँ पे दोस्तों ये सारा चीज़ सोचा क्या क्या करना, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये हमारा जो मेन लेआउट है वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे बना रहा। यहाँ पे सबसे पहले स्क्रॉल व्यू का यूज किया इसने, उसके बाद लीनियर लेआउट का यूज किया जिसके अंदर टेस्ट व्यू बनाया। लोन अमाउंट, जैसे लोन अमाउंट कुछ भी हो सकता है, जैसे मुझे 3 लाख का लोन चाहिए तो वो सब हो सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रैप टेस्ट व्यू का यूज किया जिसके अंदर ये एनुअल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बताया, जैसे 9% 8% जो भी होता है। उसके बाद एडिट टेक्स्ट इंटर, इसके अंदर हम लोग एनुअल इंटरेस्ट रेट लिखेंगे। ये सारा चीज़ कोड यहाँ पे सही तो लिख के दिया है, मुझे लग रहा है कि ये सारा कोड ये सही लिख के दिया है। तो इसको लिखने देते हैं पहले कंप्लीट। तो ये बेसिकली दोस्तों इसका जो लेआउट का काम था वो ये इसने कर दिया है। अब दोस्तों मेन एक्टिविटी.जावा का ये कोड लिख रहा है, तो जो कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारा चीज़ ये यूज कर रहा है जी, एकदम तगड़ा ये काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों चैट जीपीटी तो बहुत बार एरर छोड़ देता है जो कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा। एरे एडेप्टर वगैरह क्या क्या ये यूज कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये EMI कैलकुलेटर का फार्मूला यहाँ पे बता रहा है कि इस तरीके से कैलकुलेट होता है, जो कि दोस्तों हम लोग सिंपल कॉपी पेस्ट करके देखने वाले हैं कि बना पाता है कि नहीं बनाता है। इसमें 0% चेंज हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग में रिसोर्सेस के अंदर मंथ ईयर वगैरह ये बनाया था। इस तरीके से तो हम लोग कभी भी नहीं करते हैं, सीधा दोस्तों हम लोग एकदम हार्ड कोडिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये किया। इसको दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कैसे काम करना है वो भी दोस्तों हम लोगों को बता दिया। ये कंप्लीट कोड लिख दिया दोस्तों, वो भी आप लोग देखते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर। तो सीधा दोस्तों हम लोग यहाँ पे अब एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे। जोन सा अभी आप लोगों को यूज कर रहा है ये पहले से कोई खुला होगा तो इसको दोस्तों हम लोग क्लोज कर देते हैं, क्लोज प्रोजेक्ट। और दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट यहाँ बनाते हैं। एम्प्टी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जावा सेलेक्ट करते हैं और ये नोगट रहने देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख देंगे EMI कैलकुलेटर। इस तरीके से दोस्तों अगर ये कोड काम कर गया तो यहाँ पे देखिएगा तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे ये वाला हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे जावा को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग फिनिश बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा जो सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन रहता है वो बेसिकली है। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में दोस्तों बहुत सारा टाइम लगा देता है प्रोजेक्ट क्रिएट होने में। अगर आपके सिस्टम में अच्छा खासा रैम वगैरह हो तब पर भी। इसका थीम मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को डार्क वाला दिख नहीं रहा होगा तो लाइट कर देते हैं।
लाइट रहने देते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो अब आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग सीधा पहले लेआउट पे काम करेंगे। तो लेआउट बेसिकली वो क्या क्या बना के दिया है, तो उसके ऊपर चलेंगे। रिसोर्स लेआउट एक्टिविटी/main.jml, ये यहाँ पे बना के दिया हम लोगों को। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो जूम वाला भी कर देते हैं थोड़ा सेटिंग। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जूम कर दिए, अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये आप दोस्तों मैं जूम करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये कोड बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ से हटा देना है, जो कि दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे ये लिख के दिया है, ये लेआउट वाला। इसको दोस्तों हम लोग कॉपी करेंगे, थोड़ा ढंग से करेंगे क्योंकि पूरा सिस्टम गड़बड़ा नहीं जाए। तो सिंपल है दोस्तों, हम लोग यहाँ से यहाँ पे दोस्तों कॉपी कर देते हैं, कर ही डालते हैं। चलिए Ctrl+V से पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरीके से सिंपल एकदम लेआउट एकदम बना के हम लोगों को यहाँ पे दे दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को कुछ सुधार करवाना, तो उसके लिए भी दोस्तों आप लोग कमांड करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए लेआउट तो एकदम फर्स्ट क्लास बना के दे दिया, आईडी वगैरह भी टोटल पेमेंट वगैरह सेट कर दिया है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे आएंगे और दोस्तों जावा के अंदर यहाँ पे कुछ गड़बड़ाया क्या जी, एरर दे रहा है। पहले क्या था, पहले तो वही था, इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा था यहाँ पे स्क्रॉल व्यू कर देते हैं। उसके बाद से दोस्तों हम लोग कॉपी करेंगे स्क्रॉल व्यू। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पैडिंग दिया है, तो पैडिंग दे देंगे। पैडिंग इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए थोड़ा बहुत। दोस्तों नहीं आता है तो कंप्लीट कोर्स मैंने बनाया हुआ है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर, वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग कॉपी करना चालू करेंगे और लास्ट तक करेंगे लीनियर लेआउट तक। उसके बाद यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। अब दोस्तों कोई भी एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं आया है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो बना के दिया है इसको दोस्तों हम लोग हटा देते हैं, इसका कोई भी ज़रूरत यहाँ पे फिलहाल नहीं है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं इसके अंदर और यहाँ पे देखिए, यहाँ से दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले तो ये सारा काम करना होगा। ये जितने भी वेरिएबल वगैरह बनाया उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे सारा की इंपोर्ट भी करना होगा। ऑल्ट इंटर प्रेस करके आप लोग इंपोर्ट कर लीजिएगा। इस तरीके से। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब दोस्तों सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ से एकदम नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी यहाँ से अब पेस्ट, सिंपल। तो यहाँ पे देखिएगा तो दोस्तों ये हमारे पास बहुत सारा एरर आ गया है, जो कि दोस्तों यहाँ पे बेसिकली दोस्तों यहाँ पे इसका एरर नहीं है। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे वैल्यू के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर चलेंगे। यहाँ पे इसने 2 स्ट्रिंग हम लोगों को बना के दिया है। यहाँ पे देखिए ये वाला, उसके बाद ये बना के दिया है स्ट्रिंग एरे। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके इसके अंदर पेस्ट करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब देखते हैं कि क्या क्या एरर है। तो ये सारे की इंपोर्ट हम लोगों को करना पड़ेगा। ऑल्ट इंटर प्रेस करके आप लोग इंपोर्ट कर लीजिए। ये बेसिकली दोस्तों एंड्रॉयड स्टूडियो का इंपोर्ट ऑटोमेटिक नहीं कर पाता है, तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे एक टोस्ट है, इसको भी कर देते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारा जो एप्लीकेशन है वो बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो सिंपल है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एमुलेटर को सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं कैमरे को बंद करता हूँ और अपने मोबाइल को यहाँ पे अब लगाता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मैंने अपना डिवाइस कनेक्ट कर लिया है। अब सिंपल है, इसको रन कर देते हैं और देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है ये बना पाता है कि नहीं बना पाता है। बना तो दिया है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी दिक्कत हमको नहीं बुझा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रनिंग डिवाइस के अंदर। यहाँ पे देखिए दोस्तों एप्लीकेशन आ चुका है। जैसे मैं यहाँ पे लोन अमाउंट डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 लाख, एग्जाम्पल के लिए कितना हुआ जी, 10,000 हो गया क्या, 1 लाख यहाँ पे डाल दिए। अब दोस्तों एनुअल इंटरेस्ट रेट जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10% का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मंथ के लिए जैसे मैं 12 मंथ डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ईयर वाला मैंने नहीं बोला था कि ईयर वाला भी तुमको डालना है, फिर भी डाल दिया। तो मंथ
मंथ यहाँ पे कर रहे थे, उसके बाद कैलकुलेट ईएमआई पे करेंगे तो मंथली ईएमआई जो है बेसिकली दोस्तों हमारा ये इसने डॉलर में दे दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसने डॉलर में दे दिया। इसको मैं बोलता हूँ कि रुपीज़ में करके दो, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे ये रुपीज़ में भी रहेगा तो ये इतना ही आएगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको सिंपल दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे चेंज करना है और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे तो 8,791.59 रुपया हम लोगों को मंथली ईएमआई पेमेंट करना है। टोटल पेमेंट जो हो गया 1,05,499 हो गया और इंटरेस्ट हो गया 5,499, मतलब दोस्तों 5,500 इंटरेस्ट हो गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे इसको चेक करने के लिए कुछ दूसरा यहाँ पे निकालता हूँ ईएमआई कैलकुलेटर। ये HDFC बैंक वाला खोलते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे 1 लाख डाला था तो यहाँ पे 1 लाख डाल देते हैं। 1 लाख, ईयर ऑफ 1 साल, इंटरेस्ट रेट 10%। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 8,792 आया, हमारे एप्लीकेशन के भी अंदर 8,791.59 आया। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, उसको दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों सेम इंटरेस्ट रेट आया। तो बेसिकली दोस्तों हमारा जो लोन एप्लीकेशन है वो एकदम परफेक्टली यहाँ पे DeepSeek AI ने बना के दिया है। इस तरीके से बेसिकली दोस्तों आप लोग टूल एप्लीकेशन इसकी मदद से बहुत सारे बना सकते हैं। इसमें देखेंगे तो दोस्तों लेआउट वगैरह थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से बेसिकली आप लोगों ने देखा किस तरीके से इसने EMI एप्लीकेशन बेसिकली दोस्तों सिंपल सा एकदम कंप्लीट कोड वगैरह लिख के एकदम बना के दे दिया DeepSeek AI ने। तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे थैंक यू कर देते हैं, थैंक्स लिख देते हैं। बेसिकली दोस्तों ये बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए थैंक्स लिखना बहुत ही जरूरी है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को कोई भी वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं DeepSeek AI की मदद से दोस्तों हम लोग अगले किस टॉपिक पे वीडियो लाएं, वो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।